हाँ जी, ये आज लाभ हानि का पार्ट 4 है। बस समझ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो पीछे वाले नहीं देखे ऑनलाइन वाले कॉपी कलम लेकर बैठोगे, इस तरह कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन ये लोग लिख ले रहा है तो आप लोग भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाओ। ठीक, आप क्वेश्चन लिखो, जितना समय दे रहे हैं उतना समय में बनाओ, नहीं बनता है तो यहाँ बना रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन। एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 3 रुपया के 4 के भाव से खरीदा। एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 3 रुपया के 4 के भाव से खरीदा और दूसरी वस्तु पहली वस्तु से दोगुना 4 रुपया के 5 के भाव से खरीदा। 4 रुपया के 5 के भाव से खरीदा और दोनों वस्तु को मिलाकर 5 रुपया के 6 के भाव से बेच दिया। और दोनों वस्तु को मिलाकर 5 रुपया के 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे कुल कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ? तो उसे कुल कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ? बन गया जी? बोलिए, बन जाए, जिनका बन जाए। बनाए क्या? हाँ, देखिए इजी है। एक व्यापारी कुछ वस्तुएं कितना का कितना खरीदा बोले हैं, तो पहले लिखेंगे यहां मूल ना जी, मूल, और इधर वस्तु। कोई दिक्कत किसी को? कितना में खरीदा है जी? 3 रुपया के 4 के भाव से, यानी 3 रुपया में 4 पीस। बात समझ रहे हैं? 3 रुपया में क पीस? 4 पीस। तो 3 रुपया के 4 पीस खरीदा है। ये क्या है? सीपी है। कोई दिक्कत किसी को? अब बेचा कितना में है जी? पहली वस्तु से 2 गुना 4 रुपया। पहली वस्तु से 2 गुना कितना खरीदा है? 4 रुपया के 5 के भाव से। 4 रुपया के 5 के भाव से खरीदा है। बात समझ रहे हैं? और क्या क्वेश्चन बोला है? कि पहली से दुगुना खरीदा है ना, तो ये तो दोनों सीपीए है। अब पहली से दुगुना खरीदा है तो ये दुगुना है क्या? तो दुगुना कैसे हो जाएगा? तो पहले बराबर करोगे ना, उसके बाद दुगुना करोगे। नहीं तो 4 का ये 8 कर दोगे तो इधर गुना करना पड़ेगा। तो बराबर पहले करो तो कितना हो जाएगा? 5 से इधर, 5 से इधर ना, और इधर कितना से? 4 से, और इधर 4 से। अब दुगुना कहा है तो इधर और 2 से गुना कर देंगे, और इधर भी 2 से गुना हो गया। और सभी को मिलाकर, ठीक, तो ये 15 रुपया में क गो? 20 गो खरीदा है। और ये 4 चौका 16 दूना 32 रुपया में क गो? ये बाहर है, ठीक, 32 रुपया में क गो? 40 गो। है कि नहीं दुगुना? यहाँ पे खरीदा, यानी ये 20 गो खरीदा है, ये 40 गो खरीदा है, और सभी को मिलाकर वो बेच दिया है। तो सभी को मिलाकर टोटल सीपी कितना हो जाएगा जी? 32 और 15 45 रुपया के क गो? 47 रुपया होगा ना। 47 रुपया के क गो? 60 गो खरीदा है। अब ये इसका टोटल सीपी आया है। अब बेच कितना दिया है? 5 रुपया के 6 के भाव से ये बेच दिया है। ये एसपी है।
तो ये तो रेट है ना, ये तो भाव है, तो जितना खरीदा होगा कल बताए थे उतना ही बेचेगा। तो इस 60 गो है तो 60 गो बेचेगा। ये बराबर है क्या, तो कितना से 10 से इधर गुना कर देंगे, इधर भी 10 से हो गया। अब पढ़ो, ये 47 रुपया का 60 गो खरीदा है। अब 50 रुपया का कौ गो, 60 गो बेचा है। तो कितना रुपया का लाभ हुआ जी, लाभ हुआ कि हानि? 47 रुपया का खरीदा, 47 रुपया का खरीदा है, 50 रुपया का बेचा है, लाभ हुआ कि हानि? कितना रुपए का? कहां से? 47 से गुना 100, यानी 300 बट्टा 47। पूर्णांक में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पूर्णांक 18 बट्टा 47। 6 पूर्णांक 18 बट्टा 47 रुपए का क्या हुआ जी? परसेंट है, ये लाभ हुआ। क्या कोई दिक्कत किसी को? जस्ट पिछले वाला लास्ट क्वेश्चन बोले थे उसी का एक्सटेंशन है ये ना, बात नहीं है, गलत बात है। हाँ लिखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपया के 3 के भाव से खरीदा, 2 रुपया के 3 के भाव से खरीदा, और दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 3 गुना 3 रुपया के 4 के भाव से खरीदा, 3 रुपया के 4 के भाव से खरीदा, और पहली वस्तु दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 3 गुना 3 रुपया के 4 के भाव से खरीदा। हो गया, 3 रुपया के 4 के भाव से खरीदा, और दोनों वस्तु को मिलाकर वह 4 रुपया के 5 के भाव से बेच दिया। दोनों वस्तु को मिलाकर वह 4 रुपया के 5 के भाव से बेच दिया। तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ? 4 रुपया के 5 के भाव से बेच दिया, तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ? आप यहां बैठ जाइए, तो यहां क्वेश्चन छूटे तो इनमें से देख लीजिएगा, ठीक? आपको अभी आदत नहीं है फास्ट लिखने का। बन गया जी? बनाएं क्या? सही है। 9.5/7%। लाभ की हानि जी? लाभ होगा। सही है। बोले देखिए, हाँ समझिए, नहीं बना तो देखिए अब। हाँ सही है। आप लोग का जी बोलिए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ देखिए, पहले क्या लिखेंगे? मूल्य ना, यहां वस्तु। फिर से देखिए, कोई दिक्कत? अब छोड़ दीजिए, जब हम बनाने लगे ना तो छोड़ दीजिए, टाइम गया। बात समझ रहे हो? पहली वस्तु को कितना में खरीदा है? 2 रुपया के 3 के भाव से, यानी 2 रुपया में 3 पीस, ऐसे समझना, ठीक? खरीदा है। दूसरी वस्तु पहली से 3 गुना खरीदा है। कितना के भाव से? 3 रुपए के 4 को। तो ये 3 गुना करने के लिए पहले समान करेंगे। तो इधर 4 से, इधर 4 से, इधर 3 से, इधर 3 से। अब ये समान हो गया। देखो
12 12 हो गया। अब 3 गुना कह रहा है तो एक बार और 3 से इधर गुना कर देंगे, एक बार और इधर 3 से। तो अब पढ़ो, 4 दूना 8 रुपया के कौ खरीदा है वो 12 पीस, और 3 3 का 9 नतिया 27 रुपया का कौ खरीदा है 36 को। 3 गुना है कि नहीं, देख लो। जो कंडीशन देगा उसको पहले फुलफिल करोगे, ठीक। और सभी को मिलाकर बेच दिया है तो सभी को मिला देंगे। 27 और 8 35 रुपया में टोटल कितना हो गया 48, यानी कि टोटल 35 रुपया खर्चा करके 48 भाव है। ये टोटल नहीं है, ये भाव है, दोनों को मिलाकर वो भाव है। ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा इसका। बेचा कितना में है 4 रुपया के 5 के भाव से, तो जितना खरीदेगा उतना ही ना बेचेगा जी। तो ये बराबर है, बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 48 से इधर, इधर 48 से, इसके साथ ही ना लिख रहे थे, इधर 5 से, इधर भी 5 से। 35 पाँचे 100, यानी 175 रुपया में लगा के वो कितना 240 पीस खरीदा है। ये हुआ टोटल एक्चुअल में, हाई तो रेट है, नहीं समझ रहे हो। एक्चुअल में वो खरीदा है 175 रुपया में 240 पीस, तब बेचा कितना 48 चौके 192, यानी 192 रुपया में यह गुना हो जाएगा 240 पीस। जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा, समझ रहे हो कि नहीं। यानी एक व्यापारी 175 रुपया लगाकर 240 पीस खरीदा और 192 रुपया में 240 पीस बेच दिया। अभी वो ऐसा कंडीशन नहीं बोल रहे हैं कि सड़ने टूटने फटने गलने वाला वो भी आएगा, ठीक। वो कहेगा कि खरीदा, उसमें से रास्ते में लाते हुए टूट गया, तो इसको मिलाकर वो इतना % पर बेच दिया, तो उसे कितना % का लाभ अथवा हानि हुआ। उस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, पहले इसको समझिए। अब लाभ हुआ है कि हानि, कैसे पता चला एसपी ज्यादा है, कितना लाभ हुआ है 17, और कहां से होगा 175 से होगा, गुना 100, काट दोगे 25 7 175, और 25 चौका 17 चौका 68 बट्टा, इसको तोड़ दोगे तो 9.5/7% का काची लाभ हुआ है। बुझा गया कि नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिखिए, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 7 रुपया के 4 के भाव से खरीदा। 7 रुपया के 4 के भाव से क्या किया है, खरीदा है। भाव से खरीदा ऐसा नहीं लिखिए, फिर से लिखिए, इसको काट देंगे, ठीक। एक व्यापारी, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 7 रुपया के 4 के भाव से बेचकर, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 7 रुपया के 4 के भाव से बेचकर 10% का हानि उठाता है, 10% का हानि उठाता है। यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहे, यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
सही है जी। ये क्वेश्चन बोले हुए हैं हम, कल बोले थे। हाँ बना जी, देखिए समझिए, ये क्वेश्चन भाव में अंतर आ रहा है, बात समझ रहे हो? जैसे बोलने के तरीका में वस्तु जो बोला जा रहा है ना, एक तो बोला जाता है यही क्वेश्चन को बोले, हाँ समझिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोला जाए अगर तो आपसे बन जाएगा। जैसे ऐसे बोले हम, एक व्यापारी 7500 रुपया में किसी वस्तु को बेचकर 20% का हानि उठाता है, तो वह उसे कितना में बेचे कि 50% का लाभ हो। वही क्वेश्चन है। तो वहां 7500 ना बोल दिए थे, यहां हम भाव रेट बोल दिए हैं अलग, 7 रुपया में कौगो 4 पीस, समझ रहे हैं? तब इसको कैसे बनाएंगे, वही तरीका है मूल्य ना। आइए वस्तु, कोई दिक्कत किसी को ना? कितना में खरीदा है जी? बेचा है, ये एसपी है, ये एसपी है। कितना में? 7 रुपया में 4 गो। बेचकर क्या कर रहा है? 10% का हानि उठा रहा है। तो वह कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी एसपी देकर एसपीए पूछा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये 7 है, ये क्या है? एसपी है। अब हानि हो रहा है तो सीपी इससे कम की ज्यादा? ज्यादा। तो ज्यादा तो प्रॉपर की इम्प्रॉपर? तो हानि में तो घटता है, तो ये क्या हो जाएगा? 100/90। अब ये क्या हो गया? सीपी। सीपी हो गया। ये 4 यहां रहेंगे, रख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? पीछे वाले वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि कितना में बेचना चाह रहा है? 20% का लाभ चाह रहा है। तो 20% का लाभ चाह रहा है, तो डायरेक्ट 120 100, ये क्या हो गया? अब एसपी, इसको यहीं पर रहने दिए। यहां तक क्या है? अब क्या है? ये एसपी है। अब काट दो, कट गया, यहां से ये कट गया। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। ठीक, आप रुक जाइए अभी। ये कितना हो जाएगा? 28। रुक जाइए, कट भी जाएगा। 28/12 ये आया। अभी नहीं काटे हैं, तब 28/12, तो ये कटेगा ना? कितना से कट जाएगा? 4 28 आई 4 3 12, यानी ये कट भी जाता। तो ये भी सही है, मगर ऑप्शन में आपको ये नहीं देगा। जब तक ये ना कटे, मतलब प्रॉपर भिन्न में हो, वही आंसर होगा। ठीक है, यानी ये एसपीए निकला कितना कि 7 रुपया में वो 3 के भाव से अगर बेच देता है, ठीक, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोले एक और, यही आंसर है। बात समझ रहे हैं? अब ये नहीं कहिएगा कि 7 रुपया में है ना, तो इसको तोड़ोगे तो वो भिन्न में नहीं रहेगा, पॉइंट में आ जाएगा ना। लिखिए, एक और बोल रहे हैं। एक विक्रेता कुछ नींबू, एक विक्रेता कुछ नींबू 6 रुपया के 5 के भाव से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है। यदि उसे लिखिए, यदि उसे 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सही है, क्वेश्चन लिखे है ना?
ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ दो आ तेजी में बोल दो, धोखा हो जाएगा, ये चीटिंग है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप जितना कम समय में बना रहे हो ठीक है, गलत बात है। हाँ बनाए, कितना में पहला, पहले वस्तु लिखेंगे, पहले मूल्य, उल्टा हो जाएगा, पहले मूल्य तब वस्तु। इस पर बार बार हम लिख रहे हैं, ये ध्यान देना, बात समझ रहे हो। हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक। नहीं तो वो उल्टा पुल्टा करके देगा। पिछले वाले वीडियो में, पिछले क्लास में बोले हैं, आप लोग गड़बड़ा गए थे। तो कितना में खरीदा है जी? 6 रुपया में 5 पीस। जब हम बनाने लगे ना, कलम छोड़ दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं अटेंड करो। मार्केट में जितना किताब है सब बनाओ, यहाँ कंसेप्ट पढ़ने आए हो। यहाँ छूट गया ना तो हो जाएगा दिक्कत, ठीक। आप लोग जब बैठे हो तो समझो बात को, कनेक्ट करो। ऑफलाइन पढ़ने का तो यही है ना कि टीचर से कनेक्ट हो पाता है, बात समझ रहे हो। हाँ, मूल्य वस्तु क्या किया है? खरीदा है ना जी। अब बेचा कितना में है? खरीदा है कि बेचा है? बेचा है। ये एसपी है, ठीक। ये क्या है? क्या कमा रहा है वो? हाँ, 10% का लाभ कमा रहा है। तो वो कितना में बेचे, वही क्वेश्चन है कि उसे 20% का हानि। तो लाभ कमाया है ना ये एसपी पर, तो 6 लाभ होगा तो सीपी कम कि ज्यादा? सीपी कम। कम तो प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? तो 100 बटा कितना? 110। बुझा रहा है? कम होगा ना, प्रॉपर है तो, नहीं तो फॉर्मूला भी बताए हैं, ठीक। ये क्या हो गया? अब सीपी हो गया। अब हानि चाह रहा है तो इससे कम होगा, तो फिर भी प्रॉपर, यानी कितना? 80 बटा, इसी में गड़बड़ाओगे। बढ़िया से पीछे का वीडियो देखना, कंसेप्ट जो पढ़ाए हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले जो देख रहे होंगे, आप उसी को ऊपर नीचे, नीचे ऊपर करोगे, यही मिस्टेक होगा। इधर अपना 5 रहने देते हैं, क्या कोई दिक्कत? ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, अब नहीं कटेगा। 6 8 48 बटा 11 अभी रहेगा, आई 5 है। अब ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 48 बटा 55, यानी एसपी कितना आ गया? 48 रुपया में 55 गो वो बेचेगा, तो क्या हो जाएगा? उसको 20% की हानि हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब कहिएगा कि इसका आधा कीजिएगा तो हाई गोल नहीं रहेगा, नींबू काट कर देना पड़ेगा। आप सोचो गुपचुप का फोड़ कर देगा वो आपको, इसीलिए वो रेट बोलने का तरीका है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बोले, लिखिए एक और। एक विक्रेता 12 संतरे, कहां बात हो रहा है जी? मैं 12 संतरे 1 रुपया में भाव से बेचकर, 12 संतरे 1 रुपया के भाव से बेचकर 10% का हानि उठाता है। 12 संतरे 1 रुपया में, 1 रुपया के भाव से बेचकर 10% का हानि उठाता है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे, यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो 1 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे? सही है, संतरे बेचने होंगे।
हो गया। कितना बेचने होंगे जी? 1 रुपया में 9। सही है। बोले देखिए, अब छोड़ दीजिए, नहीं बना तो टाइम गया, जाकर घर पे वीडियो देखिएगा। हाँ, मूल्य पहले आइए देखिए, उल्टा बोल दिया है ना। यहां 1 रुपया में कौगो, तो पहले क्या बोले हैं? 12 संतरे 1 रुपया में बोल, तो यहाँ 12 यहाँ 1 लिख दोगे, गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए बार बार लिख रहे हैं कि यहाँ वस्तु लिखना। वस्तु तो बुझा रहा है ना, रुपया वस्तु बुझा रहा है ना, बस। ठीक। 1 रुपया में कौगो? 12 पीस बेच कर 10% की हानि। तो पहले तो सीपी निकालेंगे। तो 1 रुपया है, 10% की हानि होगा तो सीपी कम की ज्यादा? ज्यादा हानि होगा ना। तो हानि होगा तो सीपी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर। तो 100/90। ये या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो कॉन्सेप्ट समझ लो। बात समझ रहे हो? सब समझाए हुए हैं, आप लोग नहीं देखे हो नहीं तो नहीं समझे हो। ये एकदम दिमाग में बढ़ जाना चाहिए। अब ये क्या हो गया? सीपी। इसको एसपी करने के लिए क्या करेंगे? अब एसपी पूछा है ना, तो 120/100। ठीक हो गया। अब काट दो। ये क्या आ जाएगा? 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। ठीक। अब देखना है, 3 रुपए में 3 को मत कह देना है। ऊपर है 1 और नीचे है 3 और इधर बचा है 3। ठीक है। तो 1 रुपया में पूछा है, यो ध्यान देना। ठीक। ये आ जाएगा 1 रुपया में कौगो? 9 पीस बेच देगा उसको। ईएसपी आ जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितना परसेंट का? 20% का। हो गया। अब एक नया टाइप बोल रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, लिखिए। हाँ, तो 200 ग्राम कर देते, जो भी होता है। ठीक। हाँ, कोई दिक्कत? लिखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता, 18 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। सही है। बना जी? नहीं बना जी? हाँ। कितना आया? और लोग से नहीं बनेगा। आइए देखिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट है। आप थोड़ा सा सेट ओट पलट उलट कर देखना। क्वेश्चन फिर से सुनिए और इस क्वेश्चन को पहले समझिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को कितना में? 20% लाभ पर बेचता है। 20% क्या बेचता है? लाभ पर बेचता है ना। अब क्या कंडीशन दे रहा है कि यदि उसे वह 10% कम में खरीदा होता ना,
10% कम में खरीदा होता और जितना में भी बेचा है उससे 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें, यही है ना। फिर से क्वेश्चन समझो। मान लो आप एक मोबाइल खरीदे, ठीक, उसे 20% लाभ पर बेच दिए। कंडीशन देखना, प्रैक्टिकल रूप से फील करना। आप एक मोबाइल लिए हो, कुछ दाम में लिए हो, मान लो कि आपका मोबाइल शॉप है, एक कुछ मोबाइल दाम में लिए हो, पहली बार आप क्या किए कि 20% लाभ पर बेच दिए, ठीक, तो आपको पता चला कि 10% के क्या हुआ, हानि हुआ। नहीं, हाँ ठीक से सुनिए, आप ऐसे समझिए कि आप फिर से समझिए कि आप एक मोबाइल शॉप विक्रेता हो, प्रैक्टिकल में दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक। आप एक मोबाइल को 20% लाभ पर क्या कर दिए, बेच दिए, ठीक। तो कुछ बेचे होंगे तो कुछ एसपी होगा और कुछ सीपी होगा, हो गया। अब कंडीशन दे रहा है कि अगर आप इसे 10% कम में खरीदे होते, मतलब पहले जितना में भी खरीदे थे उससे 10% कम में खरीदे होते और जितना में बेचे हो, क्वेश्चन में दिया नहीं है, उससे आप 18 रुपया कम में बेचे होते, यानी 10% कम में भी खरीदे होते और 18 रुपया कम में भी बेचे भी होते तो आपको 30% का लाभ होता। तो कह रहा है कि प्रारंभिक सीपी ज्ञात करें। प्रारंभिक सीपी समझ रहे हो, वही पहले जो खरीदा 100 नहीं, पहले खरीदा बेच दिया, तब अब दूसरा बार जो खरीदा वो 10% कम में खरीदा है, तो इससे 4 क्वेश्चन बनेगा। बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन को ठीक से समझना है, समझिए फिर से। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है, ठीक। एक व्यापारी किसी वस्तु को कितना में 20% लाभ पर बेचता है ना, तो 20% लाभ पर तो मान लेते हैं 100 रुपया है, 100 से 20% लाभ पर बेचेगा तो क्या होगा 120, यानी ये पहला क्या है, CP1 है ना, और ये क्या है, SP1 है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो मान लिया कि 100 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में बेच दिया, परसेंट माने है तो, ठीक। अब कह रहा है कि यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, तो जितना में भी खरीदा है उसे 10% कम में खरीदा होता, तो 100 रुपया में खरीदा है तो इसका 10% 10 होता है, तो कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट है, तो उसे कितना का 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो देखो हाई तो दूसरा का सीपी है, ये क्या है, CP2 है, CP2। अब कह रहा है कि 30% का लाभ होता, यहीं पे ध्यान देना। तो 90 का 30% निकालेंगे, 90 का 130 बेचेंगे ना, तो ये कट जाएगा, तो 13 यानी 117 में बेचा है। बुझाया? ये ध्यान देना, यही टर्निंग पॉइंट यही है। अभी बात करते हैं, ठीक हो गया। एक व्यापारी किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया। अगर 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में, इस बात को अभी रोक कर रखना, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% ये। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 18 रुपया कम में बेचा होता, तो पहले बेचा है कितना में, अब दूसरा बार कितना में बेचा है, कितना यूनिट कम में बेचा है, 3 यूनिट कम में बेचे, चाहे 18 रुपये, यही समझाना चाहते थे। 3 रुपया चाहे 18, तो 1 यूनिट का मान 6। अब आपसे जो पूछे उसका मान, तो पहला सीपी पूछा है तो यहां रख दो, पहला सीपी क्या हो जाएगा 600, समझ रहे हो, यही पूछा। तो 4 क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक। अब पूछ देता कि दूसरा एसपी, पहला एसपी बताइए, तो 12 छक 72, 720 रुपया में। अगर पूछता कि दूसरा सीपी बताइए, तो 9 छके 54, 540 रुपया। पूछता कि दूसरा एसपी बताइए, तो कितना 700, गुना कीजिए इसको, इसमें
702 रुपया ना। अब आपको देखिए कहा है कितना रुपया में, अगर कहता कि लाभ की राशि बताइए तो कितना हो जाता लाभ की राशि, है घटा लोगे, है सीपी तो है ना उसका ओरिजिनल, तो ये पहला वाले से इससे हो जाता लाभ, इससे घटा लोगे तो ये आ जाएगा लाभ ना, उसको निकालोगे तो 30% आ जाएगा, इससे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, गोल हुआ कि नहीं जी। बोलते हैं एक और, लिखिए मिटा दें, लिखिए क्वेश्चन को समझना है। लिखिए एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर क्या करता है जी, बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता जी, 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख कर बना रहा है ना, देखिए भविष्य में बात होता है, ठीक बात समझ रहे हैं। खरीदा होता, ये होता, नहीं समझ रहे हो, वो वाला समझ में आ रहा है ना जी। काहे एब्सेंट कर रहे थे, ये लोग बेकामिल है जो पढ़ रहा है ना, चलो ठीक है, बना कि नहीं। हाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को कितना में 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लिया कि 100 रुपया में खरीदा वो पहला सीपी ना, 10% लाभ पर तो 110 में बेच दिया। अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, अगर वह उसे कितना में 20% जितना में भी खरीदा है उससे 20% कम में खरीदा होता, और जितना में भी बेचा है उससे 20 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे कितना का लाभ हो जाता, 40% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी बताएं, यानी आपको भविष्य में बता रहा है, सोचने को कह रहा है। ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हो, ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हो, ठीक है, मगर इधर उधर है बात नहीं। ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हो कि होता ये होता, ठीक, मगर अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को मत अप्लाई करना। बात समझ रहे हो, होता है से जो हुआ नहीं है, एक वर्ड आता है, देखिएगा आप नोटिस किए होंगे, देखे होंगे कि योगी जी मतलब संसद भवन में रो रहे थे, आप पुराना वीडियो है देखे होंगे, तो उनके बात को सुनिएगा ना, तो वो यही कह रहे हैं कि महोदय राजनीतिक पूर्वाग्रह की वजह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पूर्वाग्रह जो वर्ड है ना बहुत खतरनाक है। आप ना किसी के प्रति कीजिएगा, अगर कोई कर रहा है ना तो उसको तुरंत वहीं पे रोकिएगा। पूर्वाग्रह समझ रहे हैं, वो दो वर्ड बोल रहे हैं कि राजनीतिक पूर्वाग्रह। अब देखिए जैसे किसी के बारे में मतलब आप जैसे हैं, आप व्यक्ति हैं, आप ऐसे पूर्वाग्रह को समझिए कि पूर्वाग्रह मतलब आपके बारे में हम गलत अवधारणा कोई दूसरा कोई बैठा दे जो आप किए नहीं हो। बात समझ रहे हो, जो आप काम किए नहीं हो उसके लिए हम आपके बारे में भविष्य में सोचकर आपको अभी प्रताड़ित करें, यह है पूर्वाग्रह। जैसे आप मान लीजिए जैसे कोई किसी एथी में है, बात समझ रहे हैं,
आपके बारे में ये बता दिए कि सर ये ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, आपको ये करेंगे, उस भविष्य के बारे में सोचकर हम आपको वर्तमान में टॉर्चर कर रहे हैं, जो कि हम काम किए ही नहीं हैं और नहीं करने वाले हैं। बस समझ रहे हो? ये होता है पूर्वाग्रह, बहुत खतरनाक चीज है। ना किसी के प्रति करना, अगर कोई कर रहा है तो समझ लेना कि ये पूर्वाग्रह है और इसी से प्रताड़ित हो रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई किसी पार्टी में है तो आप समझिए पहले ही पूर्व धारणा बना लीजिए कि कैसा ही है, और उसी के हिसाब से आप व्यवहार कीजिए, उसी के हिसाब से आप बर्ताव कीजिए, और उसी के हिसाब से बात बोलिए। ये पूर्वाग्रह बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है और बर्बाद हो जाता है लोग। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पढ़ने के लिए पढ़ लो, मगर व्यक्तिगत जीवन में होता तो, अरे होता तो होता, देखा जाता। ऐसा ही करेगा, गजब बात है। जो किया नहीं, हर बात परिस्थिति बदलता रहता है। तो ये पूर्वाग्रह से एकदम सतर्क रखना जीवन में। सुने हो कि नहीं अपनी लाइफ में कोई इस तरह का बात बोला है कि नहीं? अरे आप लोग सुनोगे, देख लेना। हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि अगर एक व्यापारी किसी वस्तु का कितना 10% लाभ पर क्या कर रहा है? बेचता है ना। अगर उसे कितना में 20% कम में खरीदा होता, ये पास्ट का बात होता है कि नहीं? 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में कितना हो जाता? 80। और जितना में भी बेचा है उससे 20 रुपया कम में बेचा होता, अधिक में बेचा होता। जितना में भी बेचा है उससे 20 रुपया कम में ज्यादा में बेचा होता, तो उसे क्या होता? 40% का। तो इस चीज को ज्यादा वाले को रोको, 40% का लाभ होता तो कितना बेचता? 80 का 140/100, ये काट दोगे 112। आया कि नहीं? ज्यादा इससे आया ना? तो कितना यूनिट ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है, चाहे 20 रुपया। 1 यूनिट का मान 10। अब आपसे जो पूछे वो पहला CP1 क्या हो जाएगा? CP1 हो जाएगा आपका 1000। अगर पूछता SP1 बताइए तो कितना हो जाता? 1100 ना। यही पूछता CP2 बताइए, कितना हो जाता? 800। SP2 बताइए, कितना हो जाता? 1120। जो पूछे उसमें से आप बना लोगे। बुझाया कि नहीं? एक और बोले कि रहने दे।